हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के क्लास में आप लोग का जो चैप्टर स्टार्ट किए थे वो है परसेंटेज का। ठीक है, परसेंटेज में हम आपको बताए थे कि परसेंटेज होता क्या है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं ये भी बताए थे। अगर आपको जैसे 5% लिखना हो तो किस तरह से आप लिखोगे, 5/100 लिखोगे। अगर आपको 7% लिखना होगा तो किस तरह से लिखोगे, 7/100 लिखोगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम आपको उससे आगे बताएंगे कि आपको पहले तो परसेंटेज से हमने आपको फ्रैक्शन में लिखना सिखाया, और आज के क्लास में हम आपको क्या सिखाने वाले हैं, डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज को जब आपको डेसिमल में लिखना होगा तो कैसे लिखोगे उसका डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। तो आते हैं सबसे पहले चैप्टर पे। चैप्टर आप लोग का कौन सा चल रहा है, वो है आपका फ्रैक्शन, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फ्रैक्शन में क्या क्या मिल सकता है आप लोगों को आगे पढ़ने के लिए, वो हम आपको बता देते हैं। ये आप लोग का चैप्टर है। ठीक है, ये आप लोग का क्या है, चैप्टर है, जिसमें हम आपको बताए थे कि किस तरह से आपको फ्रैक्शन में लिखना है। उसके बाद आज की क्लास में हम आपको बताएंगे क्या, आज के क्लास में हम आपको बताएंगे एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज। ये आपका हो चुका है ना, सॉरी, इसको तो परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। यहाँ से आप लोग का आज स्टार्ट होने वाला है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। मतलब क्या, डेसिमल में आपको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो परसेंटेज में दिया गया होगा उसको आपसे कह रहा है कि आप डेसिमल में इसको क्या करो, एक्सप्रेस करो। चलो देखते हैं किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो, परसेंटेज में पहले तो आप देखो यहाँ पे परसेंटेज जो लिखा हुआ है ये आपका 80% है। ठीक है, किस में है, परसेंटेज में है। इसको किस में चेंज करना है, तो डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। फ्रैक्शन में अगर हम लोग लिखेंगे इसको, तो फ्रैक्शन में लिखना हम आपको बताए थे कैसे लिखना है। ये आपका 80% है तो आप क्या करोगे, 80/100 करोगे, है ना। 80% है तो क्या करोगे, 80/100 करोगे। उसके बाद जो कटने वाला नंबर है उसको काट देते हैं। यहाँ पे आप देखो 80 और 100 आपको 20 के टेबल में दोनों मिल जाएगा। 20 के टेबल में आपको 80 भी मिल जाएगा और 20 के टेबल में 100 भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 20 के टेबल में 80 कितने टाइम्स में आएगा, तो 20 के टेबल में 80 जो है 4 टाइम्स में आ जाएगा। ठीक है, 24 जो कितना होता है, 80 हो जाता है। यहाँ बात करें तो ये आपका 25 जो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब क्या, फ्रैक्शन में अगर लिखना होता तो हम लोग 4/5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अगर हमें इसको फ्रैक्शन में लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं, 4/5 लिख देते हैं। लेकिन हमें लिखना किस में है, तो इसको लिखना है डेसिमल में। डेसिमल में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से क्या करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस 5 से इस 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब आप 4 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपको पता है ये 4 आपका छोटा नंबर है जो कि 5 से छोटा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे पॉइंट देंगे, और इस पॉइंट को देने के बाद यहाँ पे हम लोग 0 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले पॉइंट दिया, और इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। 0 लिखने के बाद देखो आप यहाँ पे, ये अब क्या हो गया, 40 हो गया, जो कि 5 से बड़ा है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 5 के टेबल में आपको 40 कितने टाइम्स में आ जाएगा, 5 के टेबल में आप देखोगे तो 40 आपका आ जाएगा 5 8 जा 40, मतलब कि 8 टाइम्स में आपको 40 मिल जाएगा। क्लियर है। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बच गया, 0 बच गया, मतलब कि रिमाइंडर आपको यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। तो ये आपका कितना, 8 टाइम्स में आपका गया। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, ये आपका हो जाएगा 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डेसिमल में अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0.8 लिख सकते हो। उसके बाद बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि इसको आप फ्रैक्शन में ना लिखो, इसको फ्रैक्शन में ना चेंज करो, तो फ्रैक्शन में अगर चेंज नहीं करोगे तो ये आप 80/100 देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो, 80/100 देख रहे हो। तो इसको आप क्या कर सकते हो, एक चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इसको अगर आप लिखना होगा तो इस 0 से इस 0 को काट सकते हो। ठीक है, तो ये आपका 8 कितना हो गया, 100, सॉरी 8/10 हो गया। तो आपको करना क्या है, अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको 10 होगा तो आप क्या कर सकते हो, बस एक अंक के पहले आप क्या कर दो, यहाँ पे
पॉइंट कर दो। इस एक अंक के पहले क्या करोगे, पॉइंट करोगे, तो ये आपका डेसिमल में हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, तो ये कितना हो गया, 0.8 हो गया। तो अगर आपको फ्रैक्शन में नहीं चेंज करना है तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो, 8/10 करके 0.8 आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप डिवाइड दे करके भी आप लिख सकते हो और डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो, इसमें कह रहा है क्या, 8% को आपको कह रहा है किस में चेंज करने के लिए, डेसिमल में चेंज करने के लिए। तो 8% को अगर डेसिमल में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 8% इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8, और परसेंटेज को क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं, तो ये आपका 8/100 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो और चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में चेंज करके भी लिख सकते हो। अगर आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करो तो ये आपका कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, और 4 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, और 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20 हो गया। मतलब क्या, 2 आपको 25 आ गया। अब आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उससे आपको 2 को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 25 से अगर आप 2 को डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आप देखो 2 क्या है, छोटा नंबर है, और 25 क्या है, बड़ा नंबर है। लेकिन आपको जो ये इसमें जो नंबर होता है ना, वो बड़ा होना चाहिए 25 से, मतलब क्या, डिविजर से बड़ा होना चाहिए डिविडेंड, है ना। इसलिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे अगर हम पॉइंट डालते हैं तो इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे। क्या करेंगे, इस पॉइंट के बदले में यहाँ पे 0 डालेंगे। फिर भी आप देखो कि यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, फिर भी क्या है, 25 से छोटा है 20। तो इसके लिए फिर आप क्या करो, यहाँ पे एक 0 और डालो। एक 0 यहाँ पे डालोगे तो इस जीरो के लिए आप यहाँ पे भी 0 डालोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने 0 लिखा, इसलिए आपने यहाँ पे भी एक 0 डाल दिया। अब आप देखो 25 के टेबल से ये पूरे तरह से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 200 जो है 25 से ग्रेटर हो गया। तो अब आप देखो 25 के टेबल में आप देखोगे तो 25 के टेबल में आपको 8 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 200 आएगा। 25 8 जा कितना होता है, 25 8 जा होता है 200। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर माइनस करें तो 200 में से आपको 200 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 0। मतलब क्या, इसका आंसर आपको मिला, कितना मिला, 0.08 हो गया। ठीक है, इसका आंसर आपको क्या मिला, 0.08 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन में उतना नहीं लिखना चाहते हो, आप चाहते हो कि इसको हम फ्रैक्शन में उतना नहीं जाए, तो एक और कर सकते हो आप, क्या, इसको 8% को क्या लिखोगे, पहले 8% को आप लिख दो 8/100। क्या लिखोगे, 8/100 लिखोगे। ठीक है, इसको क्या करना, आपको डेसिमल में लिखना है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, 100 है। तो जब यहाँ पे 100 होगा तो 2 अंक से पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को दे देंगे। अगर 10 होगा तो 1 अंक से पहले पॉइंट देंगे, अगर 100 होगा तो 2 अंक से पहले क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पहले हम लोग लिख देते हैं 8, और हमें क्या करना है, 2 अंक से पहले पॉइंट देना है। तो यहाँ पे आपका तो सिर्फ 8 है ना, क्या है, यहाँ पे तो आपका 8 है, यहाँ पे तो कोई दूसरा अंक नहीं है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 0 लिखोगे। तो अब तो ये 2 अंक हो गया ना, अब कितना अंक हो गया, यहाँ पे 2 अंक हो गया, एक 8 हो गया, इधर से 0 हो गया, 8 0 हो गया, अब ये 2 अंक हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 100 है, इसीलिए 2 अंक से पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। तो ये आपका कितना हो गया, अब ये आपका हो गया 0.08, कितना हो गया, 0.08 हो गया। क्लियर है। तो जब आपको डेसिमल में लिखने के लिए कहा जाएगा, अगर 100 होगा तो आप इस तरह से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ पे आप एक चीज देखो, अगर यही पे अगर 8/10 होता तो आप क्या कर सकते थे, इसके लिए आप क्या कर सकते थे, 8 तो आप लिखते, उसके बाद आप क्या करते, यहाँ पे एक 0 है, कितने 0 है, एक 0 है, मतलब ये 10 है। तो आप क्या करते ना कि एक अंक से पहले आप क्या करते, यहाँ पे पॉइंट कर देते, यहाँ पे एक अंक है, उससे पहले यहाँ पे पॉइंट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 0.8 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से अगर आप नहीं काट करके फ्रैक्शन में लिख करके आप डिवाइड नहीं करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हो। क्लियर है।
अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आते हैं इस पे थर्ड पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो इसमें क्या कह रहा है, 205% की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 205% की बात हो रही है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो अगर इसको आपको लिखना होगा पहले फ्रैक्शन में देखो लिख करके। अगर फ्रैक्शन में लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, 205 और ये परसेंटेज की जगह पे हो जाएगा 100। 205 बाई क्या लिख सकते हो, 100 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, 205 तो बहुत ग्रेटर नंबर है, तो इसलिए इसको काट करके क्या कर देते हैं, छोटा नंबर में ले आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 205 है, यहाँ पे 100 है। तो एक चीज देखो, 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बताए थे कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट अगर 5 और 0 है तो आप क्या कर सकते हो, 5 से इस नंबर को काट सकते हो। 5 से कटोगे तो ये कितना टाइम्स में होगा, ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 1 जा हो जाएगा 5। इसको काटोगे तो 5 2 जा 10 और यहाँ पे हो गया 0। मतलब क्या, अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो आपको 41/20 लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना होगा, 41/20 लिखना होगा। लेकिन इसको करना क्या, हमें डेसिमल में लिखना है। तो डेसिमल में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 से 41 को डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना टाइम्स में आपका जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22 जा कितना हो जाएगा 40, 22 जा कितना हो गया 40 हो गया। यहाँ पे आप देखो 1 में से 0 को माइनस करोगे 1, 4 में से 4 को माइनस करोगे कुछ नहीं बचा। ठीक है, अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपको रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर बच गया इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग पॉइंट दे करके यहाँ पे 0 लिखेंगे। पॉइंट दे करके क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। फिर आप देखो, ये आप 10 देखो 20 से क्या है, छोटा नंबर है। 20 से क्या है, ये छोटा नंबर है। अब क्या करते हैं, तो इसको एक 0 और यहाँ पे दे देते हैं। अगर एक 0 और दे देंगे तो इसके बदले में आप यहाँ पे एक 0 लिख सकते हो। अब देखो 20 के टेबल में 100 कितने टाइम्स में आ जाएगा, तो 20 के टेबल में आपको 100 5 टाइम्स में आ जाएगा। 25 जो कितना होता है, 25 जो आपका हो जाता है 100। ठीक है, अब यहाँ पे आप 100 में से 100 को माइनस करो तो कितना बच जाएगा, 0 बच गया। मतलब क्या, जब आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो कितना आया इसका डेसिमल में, इसका डेसिमल में आ गया 2.05। कितना आया, 2.05 इसका आंसर आ गया डेसिमल में। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इसको डिवाइड नहीं दें तो एक और तरीका बताए हैं, आप उससे भी कर सकते हो। तरीका आपको क्या बताए हैं, जैसे ये आपका 205% है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 205/100 करोगे, है ना। फिर हम आपको अभी क्या बताए थे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि अगर 100 होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 2 0 है तो 2 अंक से पहले हमको पॉइंट दे देना है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 2 0 है तो उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले 2 अंक से पहले क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। ठीक है, तो 205 में देखो यहाँ पे आप 2 अंक काउंट करो, लेकिन काउंट कहाँ से करना है, राइट साइड से करना है, वंस से करना है। ठीक है, ये आपका वंस होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है। तो 2 अंक से पहले आपको पॉइंट देना है। तो ये आपका 2 अंक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। दोनों अंक से पहले यहाँ पे आप पॉइंट दे दो। पॉइंट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.05 हो गया। कितना हो गया, 2.05 हो गया। क्लियर है, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कितना, 2.05। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, अगर आपको डेसिमल में डायरेक्ट लिखने के लिए कहेगा तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देख सकते हो इसमें। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज। अब आपसे कह रहा है क्या, परसेंटेज में इसको क्या करो, एक्सप्रेस करो। चलो कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें, परसेंटेज में। अब एक चीज आपको पता है कि परसेंटेज में हम आपको क्या बताएं, उसका साइन क्या होता है, परसेंटेज का साइन होता है इस तरह से। ठीक है, तो जब आपको कन्वर्ट के लिए कहेगा, जैसे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, 7/25 है, क्या है, 7/25 है, इसको कन्वर्ट करना हमें परसेंटेज में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि परसेंटेज जब इस तरह से कन्वर्ट के लिए कहेगा तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, 7/25 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
जब परसेंटेज में होता था तो 100 से डिवाइड करते थे, जब ये परसेंटेज में नहीं होगा, हमको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे साइन क्या दे दो, साइन यहाँ पे परसेंटेज का दे दो। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज का साइन दे देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 25 के टेबल में आपको 100 मिल जाएगा, कितने टाइम्स में मिलता है, तो 25 के टेबल में आपको 4 टाइम्स में 100 मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 25 1 से 25 हुआ, 25 4 जा कितना हो जाएगा, 25 4 जा 100 हो गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 जा हो जाएगा 28 और ये साइन आपका परसेंटेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया, ये आपका हो गया 28%। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5/8 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 5/8 लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5/8 है तो 5/8 लिखेंगे और क्या करेंगे, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। 5/8 लिखेंगे और क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन किसका दे देंगे, परसेंटेज का साइन दे देंगे। तो चलो यहाँ पे दे देते हैं परसेंटेज का साइन। इस तरह से क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन दे दिए। अब क्या करना है, जो कटने वाला उसको काटते हैं। यहाँ पे आप देखो 8 है और यहाँ पे 100 है, दोनों आपका क्या होगा, 4 से कट जाएगा। ये आपका 4 से 2 टाइम्स में जाएगा, 4 2 जा कितना हो गया 8, और अगर इसको काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा कितना 20 हो गया। मतलब न्यूमरेटर में आपको नंबर बच गया 5 × 25 और डिनोमिनेटर में आपको बच गया 2। ठीक है, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, ये 5 5 जा 25, कैरी बचा कितना 2, 5 2 जा 10 और 2 हो जाएगा आपका 2 है। 125 बाई कितना हो गया, 2% हो गया। सॉरी, 125 बाई क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो परसेंटेज का साइन भी देते जाना है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन दे देना है। ठीक है, और जब आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो आप 100 से डिवाइड कर सकते हो। आगे आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो, इसमें आपको रेशियो में दिया गया है। किस में दिया गया है, रेशियो में दिया गया है। तो रेशियो में भी अगर दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि आप क्या करो, उसको परसेंट में कन्वर्ट करो, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस द रेशियो 3:4 टू परसेंटेज, कह रहा है कि 3:4 को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है। तो रेशियो में भी आपको दिया जाएगा तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। 3:4 लिखा हुआ है तो आप 3:4 लिखे रहने दो। परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको करना क्या होता है, पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिख दो। परसेंटेज में चेंज करने से पहले आप क्या करो, फ्रैक्शन में लिखो। तो 3:4 का मतलब क्या हो जाता है, 3:4 का मतलब हो जाता है 3/4। ये जो इस2 देख रहे हो ना, ये जो है इसका मतलब हो जाता है बाई। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा आपका 4। अब क्या करेंगे, ये आपका किस में हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब तो आप इसको आसानी से चेंज कर सकते हो, किस में, इसको आप डेसिमल में चेंज कर सकते, सॉरी इसको आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। तो ये आपका 3/4 हुआ। परसेंटेज को चेंज परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और परसेंटेज का यहाँ पे साइन दे देंगे। अब आप देखो, इसको अगर आप काटोगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका जाएगा 4 1 जा 4 और इधर हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 5 जा कितना 20 हो गया। मतलब न्यूमरेटर में जो नंबर बचा वो 3 × 25 बच गया है। और इसको क्या करेंगे, परसेंटेज का साइन दे देंगे। तो 25 के टेबल में 3 टाइम्स तक अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 25 3 जा होता है 75। ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया, तो ये 75% हो गया। कितना परसेंट हो गया है, ये 75% होगा। तो रेशियो में जब आपको दिया जाएगा तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, आप परसेंटेज में ला सकते हो। कोई भी आपको रेशियो में दिया जाएगा तो आप आसानी से परसेंटेज में ला सकते हो। जैसे अगर आपको दे दे, यहाँ पे दे दे 1/2% दे दे, सॉरी 1/2% नहीं,
यहाँ पे अगर आपको दे दे रेशियो में 1:2 लिखा होगा, ठीक है, आपसे कहेगा कि आप इसको परसेंट में चेंज करो, तो आप क्या करो, इसको पहले 1 लिखो और इसको बाई कर दो और ये आपका 2 हो गया। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में लाने के लिए हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे परसेंटेज का साइन दे देंगे। अब आप देखो 2 से इसको काटोगे कितने टाइम्स में जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये आपका हो जाएगा 2 5 जा 10, मतलब ये आपका 50 टाइम्स में जाएगा। तो कितना हो गया, ये आपका 50% हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, परसेंटेज में लाना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा रेशियो से परसेंटेज में लाना, फिर हमने सीखा क्या, इसमें हम आपको बताए ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना, उसके बाद हमने आपको बताया परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना। तीनों चीज कवर हो चुका है। अब मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर बेस में आप लोग तैयारी करते रहो, ठीक है? ओके, बाय, थैंक यू।